हेलो एवरीवन, दिस इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग एंजाइम। तो यार आज की इस वीडियो में मैं प्लांट किंगडम की सारी ए टू जेड एग्जांपल जो है वो सारी की सारी एक ही वीडियो में आपको सारी मतलब याद करवा दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एल्गी एंड तो दिस इज एल्गी। तो एल्गी यार जो है वो तीन क्लासेस में डिवाइडेड है। ठीक है, क्लोरोफाइसिस, फाइरोफाइसिस और रहोडोफाइसिस। ठीक है, और क्लोरोफाइसिस, क्लोरो से आपको ग्रीन एल्गी याद रहेगी, रेड से आर से आपको रेड एल्गी याद रहेगी। ठीक है, और जो बाकी एक बच गई वह फाइरोफाइसिस। ठीक है, तो अबाउट दिस इज ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी एंड दैट इज रेड एल्गी। तो इनकी सभी की एग्जांपल्स ठीक है एक बार आप पढ़ लो, याद कर लो। ठीक है, दैट इज क्लमाइडोमोनास, वोल्वेक्स, यूल्थेरिक्स, पायरोगैरा, चारा। और इधर है फाइरोफाइसिस, दैट इज ब्राउन एल्गी, दैट इज उसके एग्जांपल जो है वो है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस। और जो रेड एल्गी की एग्जांपल्स है वह पॉलीसिफोनिया, पोरिफेरा, ग्रेसिलेरिया, जेलाइडम। ठीक है, सो पढ़ लिया यार। अब इनकी ट्रिक्स देखते हैं कि अकेली मतलब कि ना क्लास की ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी की ना मतलब अकेली करके ट्रिक्स देखते हैं कि इन्हें कैसे याद रखना है। या दिस इज अवर फर्स्ट पेज के अंदर क्या कहते हैं अपना, जो मैंने ग्रीन एल्गी की जो ट्रिक्स बताई हैं। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी की ट्रिक्स में आप पढ़ो, अगर कल वो उल्लू को चारा सप्लाई करेगी और हरे हरे नोट कमाएगी। कल वो उल्लू को चारा सप्लाई करेगी और हरे हरे नोट कमाएगी। ठीक है, ये एक बार दो बार मतलब 5-6 बार अगर आप बोलोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, कल वो आप किसी को बता रहे हो कि कोई लड़की या कोई लड़का कल वो उल्लू को, कोई उल्लू है उसको चरस सप्लाई करेगी, और जो चरस सप्लाई करता है, जो ब्लैक मार्केटिंग करता है या जो ड्रग्स बेचता है, उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं, इसीलिए हरे हरे नोट कमाएगी। ठीक है, अब कल से क्लमाइडोमोनास, वो से वोल्वेक्स, उल्लू से यूल्थेरिक्स, चरस से चारा, सप्लाई से स्पायरोगैरा। ठीक है, और हरे हरे से आपको याद रहेगा ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पेज इज अपना क्या कहते हैं ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी का यार थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो याद रहेगा। ठीक है, सर ब्राउन कार, मतलब एक पुलिस वाला हवलदार है, वो अपने बड़े साहब को कह रहा है, सर ब्राउन कार, बस, ऑटो। ठीक है, ब्राउन कार एक मतलब है, ठीक है, उसका बस और ऑटो। कल मतलब कल की बात बता रहा है कि कल लाइन पर फोकस करते हुए पकड़े गए, कोई लाइन पर फोकस करते हुए पकड़े गए। ठीक है, पुलिस का काम क्या पकड़ना। ठीक है, वो लाइन पर फोकस कर रहे थे, ये उनका गुनाह था और इसी के कारण वो पकड़े गए। आपको ये गुनाह याद रहेगा क्योंकि ये अनोखा गुनाह है, कभी पहले सुना नहीं होगा। लाइन पर फोकस करते हुए पकड़े गए। ठीक है, दैट इज अपन ब्राउन से याद रखेगा ब्राउन एल्गी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ थिंग इज सर से आपको याद रहेगा सार्गासम। ठीक है, कार से आपको याद रहेगा एक्टोकार्पस का कार, और पस से आपको याद रहेगा पस। ठीक है, और ऑटो से आपको याद रहेगा डिक्टियोटो, कल से आपको याद रहेगा कैल्प, लाइन से याद रहेगा लेमिनेरिया, और फोकस से याद रहेगा आपको फ्यूकस। ठीक है, तो अबाउट नेक्स्ट पेज इज अवर वेट ए सेकंड नेक्स्ट पेज इज अवर अबाउट रेड एल्गी। ठीक है, तो रेड एल्गी में क्या है आप याद रखना, पीजी रद्दी, जो नीट की या जेई मेन की तैयारी करते हैं उनको ज्यादा पता होता है कि ना वो पीजी लेकर रहते हैं। पीजी मतलब पेइंग गेस्ट बनकर रहते हैं, मतलब दूसरे शहरों में, जैसे कि हमारे यहाँ से क्या कहते हैं जाते हैं, जैसे ज्यादातर कोटा जाते हैं। ठीक है, बच्चे तो वहां जाकर कैसे रहते हैं, वो मैनेज करते हैं पीजी के द्वारा। ठीक है, उसी प्रकार जो पीजी होते हैं ना, लेकिन वो रद्दी होते हैं, बिल्कुल ही जो पीजी होते हैं वो रद्दी होता है। रद्दी से आपको याद रखना है रेड, और अपना पीजी से आपको याद रखना है, पी से आपको 2 याद रहेंगे, जी से आपको 2 याद रहेंगे। ठीक है, ये भी एक मतलब पॉलीसिफोनिया, पोरिफेरा और अपना ग्रेसिलेरिया और जेलाइडम। ठीक है, तो अबाउट अपने एल्गी की तीनों क्लासेस कर ली। अब हम अपने दूसरे डिवीजन पर चले जाते हैं, दैट इज ब्रायोफाइटा एंड एक मिनट रे यार, ये रह गया हमारा। ठीक है, मैं भूल गया था कि अच्छा ये भी स्लाइड बनाइए। तो
अगर आप देख सकते हो तो एल्गी के अंदर ना कुछ ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो एग्जांपल्स को याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो इधर आ जाता है कॉलोनियल। कॉलोनियल जो है वोल्वेक्स से बनाता है, ठीक है। इससे आपको कहां से याद रहेगा, ओ से। यहाँ 2 ओ है और वोल्वेक्स में भी 2 ओ है, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा कॉलोनियल में 2 ओ थे, ठीक है, और इधर वोल्वेक्स में भी 2 ओ थे, समझ आया। और इसी प्रकार जो है फिलामेंटिशियस के अंदर एग्जाम्पल जो है वो यूल्थेरिक्स और स्पाइरो वगैरह, ठीक है। तो अपना फिलामेंटिशियस और स्पाइरो वगैरह, तो फिलामेंटिशियस जो है उसमें 1 ओ आता है, ठीक है, और यूल्थेरिक्स में 2 ओ 1 ओ आता है, स्पाइरो वगैरह में 1 ओ आता है, ठीक है। यार नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे और नाम याद भी रह जाएंगे, क्योंकि नीट में जो है वो ऑप्शन ही आएंगे, ठीक है आपको, लेकिन आपको फाइंड करना होगा, वो उसी 4 ऑप्शन में ही आपको उलझा देगा, तो वो ढूंढना जरूरी होता है। इसीलिए मैं कुछ स्पेसिफिक वर्ड से आपको याद रहेगा, जब आप 2-4 बार क्वेश्चन से निकल जाओगे ना इसी प्रकार के क्वेश्चन से, तो आपको याद रहेगा, अच्छा मैंने ऐसे ट्रिक लगाई थी तो मुझे याद था, ठीक है। तो आपको पेपर में भी ट्रिक मतलब कि हिट करेगा। तो अबाउट दिस इज आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड ओगैमस। आइसोगैमस के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट मीन दे आर सिमिलर गेमिट्स, they are also similar gametes but they are motile, ठीक है, and they are not motile, non motile, ठीक है। और अनाइसोगैमस they are not similar, they are not similar, बस इतना ही बताया उन्होंने। और जो oogamous है, oogamous के अंदर है एक सिमिलर और एक दूसरा नॉन, मतलब कि एक प्लस है और एक माइनस है। और हाँ जो माइनस है दैट मीन जो अलग है ना दोनों एक दूसरे से, ऐसा कोई प्लस माइनस का वो चक्कर नहीं, डोमिनेंट और वगैरह प्लस माइनस का सिर्फ ये चक्कर है कि मतलब कि डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से। तो जो माइनस है दैट मीन स्पर्म आप कह सकते हो या आपका मेल गैमेट कह सकते हो। जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है कंपैरेटिवली और मोटाइल होता है, ठीक है। और जो फीमेल गैमेट होती है वो मतलब नॉन मोटाइल होती है और लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू अपना मेल गैमेट, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड इज that is Bryophyta. This is Bryophyta। तो Bryophyta के अंदर यार 2 आगे क्लासेज आती हैं, लिवरवॉट और मोस, ठीक है, लिवरवॉट और मोस। इसका यार मार्केंशिया याद रखना, ठीक है, 1 मिनट होल्ड ऑन। इसका मार्केंशिया याद रखना लिवरवॉट का। मोस की 3 एग्जांपल्स है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम, ठीक है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। तो अबाउट दिस इज अपना टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्लासेस याद रखने की कोई जरूरत नहीं, वो अगर पूछेगा भी आपको वो मोस्ट ऑफ द केसेस या तो ये पूछेगा या ये, ठीक है, क्योंकि उसे पता है अपना पॉलीसिफोडिया इज इक्वलेंट टू पॉलीस्लाइटम, ठीक है, मतलब कि आपको समझ आ जाएगा, पीएस से याद रहेगा। और इधर है लाइकोप्सिडा से आपको याद रहेगा लाइकोपोडियम, ठीक है, ये भी नहीं आपको पूछेगा, वो पूछेगा जो स्लेजिनेला है, ठीक है, वो कौन सी क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है, वो चारों के नाम दे देगा। आपको याद रखना है कि ये लाइकोप्सिडा में है, ठीक है। उसके बाद स्फेनोप्सिडा और इसमें इक्विस्टम, ठीक है, अपना टेरिडोस्पिडा, दिस इज नोन एज डायोप्टेरिस, पेटेरिस और एडिटम, ठीक है। तो लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। यार ये मतलब सीधे याद रखना है, इसकी कोई ट्रिक्स, इतनी भी ज्यादा ट्रिक्स की नीडेड नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अपना दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में हमारे कुछ 4-5 एग्जांपल्स जो याद रखनी है। 1 इज साइकस, 2nd इज पाइनस, 3rd इज जिनोको एंड 4th इज कैड्रस, द जाइंट रेड वुड ट्री ऑफ स्क्यू। अगर आपको पूछा जाए जो ग्रेटेस्ट मतलब कि टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म बताओ तो आपने आंसर लिखना है द जाइंट रेड वुड ट्री स्क्वा, ठीक है। और अगर आपको एंजियोस्पर्म्स के बारे में पूछा जाए तो उसके बारे में मतलब कोई वो ज्यादा ना, एंजियोस्पर्म्स जो है वो मॉर्फोलॉजी चैप्टर में और एनाटॉमी चैप्टर में, मतलब उसके जितने प्लांट्स के चैप्टर होंगे उन समय में हमने मैक्सिममली एंजियोस्पर्म्स के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए इन्होंने प्लांट किंगडम में जो है वो बहुत कम बताया, ठीक है। प्लांट किंगडम में बाकी चीजें बताई हैं, तो ये जो एंजियोस्पर्म है वो उधर ही पढ़ेंगे। बस एक याद रखो, ये 2 क्लासेस में आगे डिवाइड होता है, डाइकोट और मोनोकोट, ठीक है, डाइकोटिलिडनस और मोनोकोटिलिडनस, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट पेज इज
यहाँ आपको अब इसके बाद जो क्या कहते हैं लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन याद रखना जरूरी है। वो 3 प्रकार की होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोन्टिक। ठीक है, तो जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है वो होती है ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में, डिप्लॉन्टिक होती है जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में, हैप्लोन्टिक होती है एल्गी में। ठीक है, ये तो आपको एग्जांपल जो है वो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैंने वहां से एक्सट्रैक्ट की है। लेकिन एक बात याद रखना, एल्गी सिर्फ हैप्लोन्टिक में नहीं है, कुछ एल्गीज डिप्लॉन्टिक में भी है, कुछ एल्गीज जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में भी है। ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट और हाँ, इसके जो एग्जांपल्स होंगी ना, मतलब कि स्पेसिफिक जैसे एल्गी होगी जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में या डिप्लॉन्टिक में, ठीक है, उस और एल्गी जो हैप्लोन्टिक में है, ठीक है, उन सभी एल्गीज की ही मैं आपको ट्रिक्स दूंगा। इसकी ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स खुद ही याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं दूंगा मैं। ठीक है, वेट अ सेकंड, या सो हियर वी कम विद द हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक आप अगर लाइफ साइकिल देख सकते हो, यहाँ 50% जो है वो स्पोरोफाइट है, ठीक है, और 50% जो है वो गेमेटोफाइट है। ठीक है, और इसके जो एग्जांपल्स है वो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट है, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और कैल्प है। ठीक है, पॉलीसिफोनिया और कैल्प है। तो अबाउट नेक्स्ट पेजेस, एक मिनट, ट्रिक किसकी है ये देखो, ट्रिक किसकी ये रही, ट्रिक किसकी है, एचडी को कार से फोन किया। जो एचडी कोई बंदा होगा उसको कार में बैठे हुए फोन किया हमने। ठीक है, उसने अपना एचडी से होगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और एक्टोकार्पस से होगा अपना कार से होगा एक्टोकार्पस, अपना एसए से होगा अपना, और फोन से होगा पॉलीसिफोनिया, किया से होगा कैल्प। ठीक है, अबाउट नेक्स्ट पेज में अगर हम देखें तो नेक्स्ट पेज में है डिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो डिप्लॉन्टिक में आपको पहले ही बता दिया कि एक तो जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, और साथ में जो है फ्यूकस, ये जो है एल्गी है। ठीक है, अब इसका आपको बता देता हूँ कि कैसे याद रखना है। इसका आप याद रखो डिफोकस। अगर आपने मोदी जी का कोई भाषण सुना होगा बच्चों के साथ, तो वो हमेशा कहते हैं फोकस करने के लिए डिफोकस करना पड़ेगा। ठीक है, फोकस करने के लिए डिफोकस करना पड़ेगा, इसीलिए आप याद रखो डिफोकस। ठीक है, डिफोकस, डिप्लॉन्टिक और फ्यूकस, डिप्लॉन्टिक और फ्यूकस, इससे आपको याद रहेगा। अपना नेक्स्ट इज वी हैव, वेट अ सेकंड, नेक्स्ट इज अवर हैप्लोन्टिक। हैप्लोन्टिक में हमारी आ जाती है मोस्ट ऑफ द एल्गीज जो है वो हैप्लोन्टिक में ही पाई जाती है। मतलब अगर जो पीछे आपको कितनी एल्गी कराई, 4 एल्गी करा दी मैंने। ठीक है, वो अगर 4 एल्गी नहीं है, उनको छोड़कर अगर एग्जामिनर कोई भी एल्गी पूछता है वो हैप्लोन्टिक में डाल दो आंखें बंद करके। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हमें याद रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने स्पेसिफिक भी बताई है ना, वॉल्वैक्स के बारे में, स्पायरोगैरा के बारे में और क्लोमाइडमोनस के बारे में, तो इसका जो है हम ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक इज अवर, देखो कल स्पा वाली हट गई, कल जो है ना स्पा वाली आ रही थी वो हट गई, क्यों हट गई ये हमारा मैटर नहीं है। ठीक है, जो कल स्पा वाली थी, स्पा वाली समझते हो ना आप, जो लड़कियां करवाती हैं, मतलब तो वही होता है स्पा। ठीक है, तो हेयर वी हैव इज कल स्पा वाली हट गई। कल से आपको याद रहेगा क्लमाइडोमोनस, अपना स्पा से याद रहेगा स्पायरोगैरा, अपना वाली से याद रहेगा वोल्वैक्स, और हटगी से आपको याद रहेगा हैप्लोन्टिक। ठीक है,